एनसीआर सोनीपत हरियाणा में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अब तीसरे दिन भी नगर निगम कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर धरना प्रदर्शन करने को बेबस हैं, क्योंकि आरोप यह है कि ठेकेदार उनकी सैलरी को भी काट लेता है। निगम के भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बात नहीं सुनते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारियों के पैसे खा गए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ठेकेदारी प्रथा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर निगम सोनीपत के मुख्य प्रवेश द्वार पर अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए नजर आए। आखिर सफाई कर्मचारियों की क्या मांगे हैं, यह भी अब आपको जरूर सुन लेना चाहिए। ये जो धरना चला हुआ आज तीसरा दिन हो गया जी धरने को चलते हुए, लेकिन कोई भी अधिकारी नगर निगम का सूझबूझ नहीं ले रहा है। और ये धरना इसलिए रखा गया है, जो ठेकेदार है जिसको ठेका दिया गया है नगर निगम द्वारा, वो एक हाजिरी के कर्मचारी के 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, लेकिन 1000 रुपये काट रहा है एक हाजिरी के। और कर्मचारियों के खातों से 4-5 हज़ार रुपये बेवजह काटे गए हैं। इसलिए धरना बैठाया गया है। ठेकेदार ये कटौतियाँ बंद करे। हमारी सरकार से भी गुजारिश है चैनल के माध्यम से कि ठेकेदार पे कार्रवाई की जाए। ना तो SI जीत का पता है, SI कार्ड भी नहीं बने हुए हैं कर्मचारियों के, जिसके कारण उनके परिवार की मौत होने लग रही है। एक सफाई कर्मचारी अपना, उनकी मिसिस की मौत हो गई है, SI कार्ड लेकिन ठेकेदार ने बना के नहीं दिया है। PCC कंपनी है, INLD कंपनी है। तो ये बिल्कुल भी कर्मचारियों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ना तो कर्मचारियों को झाड़ू दी जा रही है, ना जूता वर्दी दी जा रही है, ना इस समय पे सैलरी दी जा रही है। 7 तारीख से पहले प्रावधान है कि कर्मचारी की सैलरी 7 तारीख को खातों में आनी चाहिए। जब इसकी आवाज उठाई जाती है तो कर्मचारी को हटाया जाता है। और 2018 में 24 मई 2018 को हरियाणा सरकार द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई थी कि सभी ठेका सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्स पे लगे हो, चाहे मैन पावर पे हो, उन्हें निगम के रोल पर लेने बारे लेटर जारी किया सरकार ने। लेकिन आज तक सोनीपत के अंदर वह लेटर जारी नहीं हुआ है। यहाँ के अधिकारी और कमिश्नर, बहुत से कमिश्नर बदले जा चुके हैं। हम बार बार यहाँ आते हैं, 6 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें पेरोल पर नहीं लिया जा रहा है। हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। यहाँ फाइल ली गई हमारी कि फाइल दे दो अपनी। हमने डॉक्यूमेंट्स पूरे जमा करवाए नगर निगम में, और फरवरी की 2 तारीख को करवाए थे। आज देख लो जी कितने महीने हो गए हैं, और पहले से तो लड़ते ही आ रहे हैं 2018 से पेरोल के लिए। लेकिन वे फाइलें दबा दी गई हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कार्रवाई चाहते हैं हम सरकार से भी कि नगर निगम प्रशासन जो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। कम सफाई कर्मचारी लगा रखे ठेकेदार ने, और उसमें खोले हुए ज्यादा हैं, लेकिन वो बोगस छोड़ के उनके पैसे खाए जाते हैं अधिकारियों द्वारा और ठेकेदारों द्वारा। जो पैसा नगर निगम ने ठेकेदार को प्लंटी लगाई है, वो कम कर्मचारी भी लगाई है। लेकिन ठेकेदार ने क्या किया, उन्होंने तो उसके बिल से पैसा काट लिया प्लंटी का, लेकिन ठेकेदार ने सफाई कर्मचारी जो रियल में काम कर रहे हैं, उनके खातों से 2-3 हज़ार रुपये सैलरी से काट लिए ठेकेदार ने बेवजह। लेकिन हमने कहा भाई क्यों काट रहे हो, ये बोल रहा है कि नगर निगम से ऑर्डर है। नगर निगम में कहाँ ऑर्डर है? ये संविधान में लिखा हुआ क्या कहीं एक हाजिरी के दे तो 500 रुपये रहे हैं, लेकिन 1000 रुपये काट रहे हैं। हमें भी वो संविधान दिखाया जाए, कौन सी कापी हो जो इसमें ये जो लिखा हुआ है। और हमें तीसरा दिन आज धरने पे हो चुका है, और सरकार हमारी कोई सुध बुध नहीं ले रही है, और ना ही कोई अधिकारी हमारी सुध बुध ले रहा है। हमारी जो मांगे है वो बिल्कुल जायज़ है। हमें बार बार आश्वासन दे के यहाँ से उठा दिया जाता है कि भाई पूरी कर दी जाएंगी मांग जो की तो है। किसी भी अधिकारी पे, किसी ठेकेदार पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। ये अधिकारी और सुपरवाइजर और ये ठेकेदार आपस में मिलके बढ़िया मलाई खा रहे हैं। पैसा लूट मचा रखी है हर एक चीज की। कर्मचारियों की हाजिरी से 500 रुपए के बदले 1000 रुपए काट लिए जाते हैं, और उनको कहते हैं तो कहते हैं भाई हमारे तो कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दे रखे हैं, CSI साहब ने ऑर्डर दे रखे भाई ये तो कटेंगे। उनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं भाई वो तो ठेकेदार ने मर्जी है, वो तो ठेकेदार की मर्जी है, वो तो अपने आप काटेगा भाई।
तो एक बात बताइए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किस जगह ये रूल है कि भाई 500 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए काट रहे हैं। अगर 1000 रुपए काटते हमारे, तो हमारी ये भी मांग है भाई 1000 रुपए काटते तो 1000 रुपए हमारे खाते में भी डाले जाए। उसके हिसाब से हमारा वेतन 26,000 रुपये बनता है, हमारा वेतन 26,000 डाल दिया जाए, हम 1000 रुपये कटवा लेंगे। अगर नहीं 26,000 नहीं डालते हैं तो फिर 1000 रुपये की कटौती बंद कर दी जाए। और इस बीच में ठेकेदार की सबसे जो मेन कमी है, 268 आदमी उन्होंने काम पे रख रखे हैं। और जब भी अधिकारी, कमिश्नर साहब, CSI साहब, SI साहब चेकिंग पे जाते हैं तो बाहर से कर्मचारियों को बुला के उनकी हाजिरी पूरी दिखा जाती है कि हमारे पास तो 460 आदमी है, और जो कि फील्ड में 268 आदमी काम कर रहे हैं। ठेकेदार की और अधिकारियों की मिली भगत से वो पूरी संख्या दिखाई जाती है। रियल रूप में कोई नहीं देखना चाहता कि भाई अधिकारी और कमिश्नर साहब ये नहीं कहते कि भाई पूरे आदमी भर्ती किए जाए। हमें ये है कि अगर पूरे 460 आदमी भर्ती किए जाएंगे तो किसी न किसी परिवार को रोजगार मिलेगा, और किसी के रोजगार मिलने के बाद उसका परिवार का पेट पालन होगा। तो हमारी तो यही मांग है कि भाई वो पूरे आदमी भर्ती की जाए। एक और मांग मुद्दा जरूरी है कि भाई ESI 1 साल होगा, 1 साल होने के बाद हम बार बार ठेकेदार से कहते हैं कि जी ESI कार्ड बना दिया जाए हमारे। वो कहते हैं पोर्टल नहीं चल रहा। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं भाई वो ऐसा कौन सा पोर्टल है जो 1 साल से चल नहीं रहा। 1 साल से नहीं चल रहा। 8 कर्मचारी की मौत हो चुकी है, और सैकड़ों कर्मचारी ऐसे हैं जिनको फिलहाल तुरंत में इलाज की जरूरत है। हम गरीब समाज से हैं, पैसे की कमी होने के बावजूद वो हमारे SI कार्ड नहीं बना रहे। तो वो कह देते पोर्टल का वो झांसा दे रहे हैं। ये सरासर चोर बाजारी कर चुके हैं। अधिकारी और ठेकेदार सभी एक हैं। कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। इस शोषण को समय रहते बंद नहीं किया गया तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन में चली जाएगी। नगर निगम कार्यालय के सामने चल रहा सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन अब लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल हो चुकी हैं। उनका कहना है कि वह बेहद दुखी हैं। यह भी अब आपको जरूर सुन लेना चाहिए। मेरा नाम सुमित्रा है जी। हमारी मांगे है जो हमारी सैलरी कटी हुई है वो हमारी सैलरी ना काटी जाए, हमारी सैलरी वापस आ जाए। और जो हमारी मांगे है वो हमारी मांगे जल्दी से जल्दी हमारा समाधान हो, हमारी मांग मांगी जाए। हम कमिश्नर से, ठेकेदार से यही मांग रहे हैं। कमिश्नर ठेकेदार का नाम ले, ठेकेदार कमिश्नर का नाम ले रहे हैं। और जो बदलाव की हो रहा है सेक्टरों में बदलाव ना किया जाए, कर्मचारियों के साथ बदतमीजी से वो ना हो। जो हटाने की धमकी दे देते हैं ठेकेदार, हटाए जाओगे। पेरोल की हमारी मांगे है, जल्दी से हम पेरोल पहुँच जाए। जी मेरा नाम बबली है। जी हमारा धरना प्रदर्शन का 3रा दिन है, जिसलिए बैठने की जो ठेकेदार हमारे गलत तरीके से पैसे काट रहा है, हमारे वो पैसे ना काटे और हमें ठेका खत्म करके हमें निगम के रोल पे लिया जाए। सफाई कर्मचारियों ने अब यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो वह इस हड़ताल को और भी बड़ी करने के लिए बेबस हो सकते हैं। सरकार प्रशासन को तुरंत कर्मचारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान निकाल लेना चाहिए, और जो ठेकेदार पर आरोप लगाए गए हैं उनकी भी जांच अवश्य होनी चाहिए ताकि सच सबके सामने आ सके। अगर कोई भी कर्मचारी बीमार हो जाता है तो वह अपने इलाज को भी दर दर को भटकने को मजबूर है, और कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का करने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।